नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल यानी कि सैटरडे को सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। जो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आप मान के चलिए CDP में 10% क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं और कुछ बच्चे वीक पॉइंट होने की वजह से इसको गलत कराते हैं। तो कल हमने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, मैंने आपको उत्तरमाला दिखाई थी, 65 क्वेश्चन थे। तो आज वाले समय में यानी कि संडे को 20 जुलाई वाले दिन हम इसको 65 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, चलते हैं हम आगे वाली सीरीज में। उम्मीद है आपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर लिए होंगे। हाँ जी, मनोविज्ञान का अध्ययन जो शिक्षक को, ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, क्या बनाता है आदर्श। प्रस्तुत हो गया जी, अपनी योग्यता बढ़ाने में है, या शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण है, या अनुशासन संबंधी जो समस्या है, डिसिप्लिन की जो बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। तो हमने यहाँ सही दृष्टिकोण था कि सभी को प्रदान करना। यहाँ से चले शुरू करते हैं अब 31वां, प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। रविंद्रनाथ टैगोर जी। कुठारी कमीशन जो मैंने आपको बताया था 1964 से 66, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। मैकलॉय, थॉमस वेबिंगटन मैकलॉय 1935 1800 सॉरी, जिसमें इन्होंने मैकलॉय मिनट्स की बात थी। जे थॉमसन आगे। देखिए जी कौन सा क्वेश्चन है, तो हमारे पास प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो किसने कहा था, ये थॉमसन ने कहा था। शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो एग्जामिनर होगा जी, आजकल पढ़ना अच्छा है लेकिन एग्जाम और एग्जामिनर को पहचानना कि क्या वो पूछ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। विचारधारा का प्रवर्तक कौन है जी, पेस्टोलॉजी हैं, विलियम जेम्स हैं, किल पैट्रिक हैं, या जॉन डेवी हैं, DEWEY। तो हमारे पास विलियम जेम्स की बात हम कर रहे हैं, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। शिक्षक की विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचियां, क्या नीड्स हैं, क्या उसकी रुचि इंटरेस्ट है, उसमें कौन सा संबंधित है। शैक्षिक शिक्षा, शैक्षिक शिक्षा दर्शन। देखो कुछ वर्ड शैक्षिक लिखा हुआ है, कुछ शिक्षा में है। उसके बाद राजनीति, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन। लेवगॉस्की के ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। तो अभी हमने बात करा था शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके से बच्चों के साथ अटैच है। एक चिकित्सक तथा शिक्षा में यह समानता है कि दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों निदान के पश्चात उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही समाज सेवी हैं। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यदि आप चाहते हैं कि विद्यार्थी बीच में स्कूल छोड़कर घर बैठें बल्कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, इस संबंध में आपका क्या सुझाव है। यदि आप चाहते हैं कि विद्यार्थी बीच में ही स्कूल छोड़कर घर बैठें, विद्यार्थियों पढ़ने के लिए कुछ आर्थिक अभी प्रेरणा दी जाए। हम नहीं चाहेंगे कि बच्चे घर बैठे, जैसे हम कुछ बच्चे चाहे लेबर में चले जाते हैं कुछ और तरीके से, या घर की कंडीशन सही नहीं होती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या, पढ़ने के लिए कुछ आर्थिक अभिप्रेरणा हो गई, उसमें व्यवहारिक जीवन के लिए कुछ उपयोगी बनाया जाए, और उसी में कुछ मूल्यांक किया जाए ताकि उत्तीर्ण में उत्तीर्ण ना हो। ठीक है जी, सतत मूल्यांक किया जाए ताकि विद्यार्थी उत्तीर्ण ना हो, ना वाली तो बात ही नहीं है जी। तो उसमें व्यवहारिक जीवन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा जी, उसको उपयोगी भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ पैसे के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते, सोशल लाइफ जो सोशल सिटीजन की बात करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा को प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है। इसके द्वारा अपने नए अनुभव को पुराने अनुभवों से जोड़ता है जी। प्रेरणा विद्यार्थी को अनुभव प्रदान करती है, स्मरण शक्ति को तीव्र बनाएगी या रुचि उत्पन्न करेगी। कल भी हमने ये क्वेश्चन करा था इसी तरीके का। तो हमने क्या करना है, जो मोटिवेशन है बच्चों को क्या करेगा, रुचि उत्पन्न कराएगा, यानी कि इंटरेस्ट डेवलप होगा। विद्यार्थियों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं। आपका विचार है शिक्षक तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से। अब ये ऑप्शन तो आपको पहले ही गलत कर देना चाहिए। घर की चार दीवारी नो, विद्यालय के परिसर में अगर असामाजिक गुण होंगे तो वो किससे होंगे, जिसको हम बोल देते हैं बैड कंपनी। स्कूल और समुदाय के बीच सोशलाइजेशन क्वेश्चन है, कौन सा क्या आवश्यक है, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रेरक होगा या कौन सा जो घटक होगा वो ज़रूर होगा हमारे लिए। हाँ जी, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं जी फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो अनुदेशात्मक सहयोग है उसकी बात कर रहे हैं या रचनात्मक की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेरी सॉरी,
अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन है। समय समय पर स्कूल की प्रगति या गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, शिक्षकों को अभिभावकों को निरंतर संपर्क में रहना, वातावरण को सुधारने में समुदायों का सहयोग लेना। अब यहाँ पर क्या है, सभी आएंगे, प्रगति भी चाहिए, अभिभावकों संपर्क मतलब प्रॉपर रिलेशन भी रहे, कांटेक्ट भी रहे, और सोशलाइजेशन में हम हेल्प भी कर पाएँ। समाज में विद्यार्थियों की इस प्रकार की भागीदारी वांछनीय है। आपका क्या विचार है? निदात्मक, उसके बाद रचनात्मक है जी, क्रियाशीलात्मक है जी, परस्पर सहयोगी की आकांक्षा है जी। सो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है जी? परस्पर सहयोगी की आकांक्षा हम चाहेंगे। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब रोजगार, जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, विद्यार्थी केंद्रित हो, चाइल्ड सेंट्रिक है, समाज केंद्रित है, या फिर सब्जेक्ट या फिर हम पाठ्यक्रम करिकुलम के वाइज कह देते हैं केंद्रित है। तो हमारे पास है विद्यार्थी के हिसाब से, यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेंट्रिक। राइट ऑप्शन सी। आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण किसे मानते हैं? भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी, कल ही हमने बात करी थी कि हरियाणा के जो क्लर्क हैं स्कूल के पकड़े गए, 1 करोड़ से ज़्यादा के गबन की खबर, 1.5 करोड़ ही हो गया वैसे तो, उनमें आसपास के जो फीसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गड़बड़ करी। तो हमारे पास शिक्षा के व्यवसायीकरण है, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, गलत नीतियां हैं। तो हमारे पास शिक्षा विभाग की गलत नीति है, जो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आएगा, ये दोनों ज़्यादा हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया और ये हो गया। ठीक है जी, नीति तो बना दी, लेकिन अप्लाई करने वाला भी ठीक है नहीं ठीक है वो भी ज़रूरी है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है जी? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इसमें भी आएगा जी, बिल्कुल आएगा जी। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी भी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बालकों को नई बातें सीखने को उकसाएगा, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। प्रभावशाली शिक्षण में क्या होगा जी? शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय है, सक्रिय किंतु विद्यार्थी सक्रिय निष्क्रिय है, शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय किंतु विद्यार्थी सक्रिय है, उपरोक्त सभी स्थितियाँ। तो हमारे पास ये है, दोनों ही एक्टिव होने चाहिए। जैसे अगर आप एक्टिव हैं तो हम भी एक्टिव हैं, इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी संडे हमने मिस नहीं किया, आज भी संडे को आपके लिए क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। एक परीक्षण में 3 गुण जरूरी होते हैं। अब परीक्षा है, प्रशिक्षण है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले हमने प्रीवियस में प्रशिक्षण वाला कर लिया था कि ट्रेनिंग में क्या चाहिए होगा। तो हमारे पास वैध होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन। मानवीय मूल्यों का विकास जो सार्वभौम प्रकृति का है, तात्पर्य है प्रकटीकरण, ग्रहण, अनुकरण और सिद्धांत बोधन। तो हमारे पास क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा प्रकटीकरण। जो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए उसकी आपको बिल्कुल साथ साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। जिज्ञासा क्या है जी? शिक्षा में अवश्य होनी चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी ज़्यादा ही जिज्ञासु होते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास शिक्षा में अवश्य होनी चाहिए, ज्ञान बढ़ता है या पैदा होगी किसी से, या हम कह रहे हैं कि प्रवोक कर दिया जो उसको, तो डेफिनेटली जिज्ञासा पैदा की जाती है। फ्रांसीसी विधान मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि शिक्षा क्या है, जैसे मैंने कल भी आपके लिए रीड किया था, निजी अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि ये मेरा व्यू है, इट्स माई व्यू, यानी कहते हैं पीओवी, कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है। किस विद्वान ने कहा था शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? जैसे आप में से कुछ अगर इंग्लिश के विद्यार्थी देख रहे हैं तो टेबुला रासा की बात कर रहे हैं, वीडियो में भी पहले हमने ये करा, टेबुला रासा की ये बात कर रहे हैं। एटलर हैं, बटलर हैं या प्लेटो हैं? हाँ जी, तो इसमें प्लेटो की बात थी जिन्होंने टेबुला रासा की बात करी थी कि कोरी स्लेट होगी। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? प्रतिवर्ष शिक्षा जो गठित किया जाए, ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए, एक शिक्षा नीति बनाई जाए, तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर स्वार्थों को मुक्त रहकर काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। सेल्फिश की वजह से सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना हेतु शिक्षक निम्न में से कौन सा उपागम अपनाता है? तो यहाँ पर किसी मामले में निर्णय लेते समय विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है, किंतु हाँ, थोपेगा नहीं जी। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। कई बार अध्यापक पढ़ा रहे हो तो वो अपना ही इम्पोज करने लगते हैं। IMPOSE, आई मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, IMPOSE, इम्पोज नहीं करना चाहिए। जो उसको फ्रीडम है वो कर सकता है, लेकिन आप एज ए टीचर उसको समझाएं। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था?
तो ये किंडरगार्टन की बात हमने करी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है जी, ये सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। गांधी जी जैसे वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन से जुड़े हुए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये भी प्लीज़ याद रखिएगा। ये कुछ आपने हो सकता है जीके में इसको स्टडी कर लिया हो। सो हमारे पास समाज को आवश्यकताओं को अनुरूप ढालना था, सोशलाइजेशन का भी था, वेलफेयर भी आप कह सकते हैं, इसलिए वारदा स्कीम थी। और यहीं पर उन्होंने कहा 7 से 14 साल के उम्र के बच्चों को भी राइट टू एजुकेशन और फ्री एजुकेशन की बात करी थी। फिर कोठारी में चेंज हो गया था 6 से 14 साल के लिए। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक जी, सिगमंड फ्रूड है, वैसे साइमंड लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा कई बार ट्रांसलेशन गड़बड़ है, सिगमंड फ्रूड, फ्रोबेल है या कारेन हार्नी है। सो हमारे पास ये मनो विचारधारा के साइमंड फ्रूड के बारे में जाना गया है। त्रिभाषा किसने दिया था? जो मैंने उस दिन भी आपसे बात करी, अभी भी कुछ आपको मैंने समझाया कि जो जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया, मदर टंग था, कोठारी कमीशन था, इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी थी, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी थी कोठारी। और आज भी ये बेस हमारा 1968 में भी चला गया, 1986 वाली जो पॉलिसी थी वहाँ पर भी चला गया, और 2020 में भी चला गया कि मदर टंग में से ये चीज़ें होनी चाहिए। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? सिद्धांतिक है, मनोवैज्ञानिक है, व्यक्तिगत है या सामाजिक है? जॉन डेवी की बात हम कर रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक की बात इन्होंने करी थी, बी ऑप्शन। इसमें हार्वर्ड ने 5 चरणों का सुझाव दिया। उद्देश्य था सामान्य करने के बाद आता है, ठीक है। पूरी उत्तरमाला दी गई है, आप इसके साथ चेक कर लीजिएगा, मैं बाद में दिखा भी दूंगा आपको। बिल्कुल लास्ट की तरफ हम चल रहे हैं। प्रस्तावना है प्रस्तुतिकरण के बाद आता है, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण के बीच आता है, या प्रस्तावना से पहले आता है? तो हमारा क्या प्रस्तावना के बीच में आएगा। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए, या अनुशासन के लिए, या उनको बिजी रखने के लिए। मान लो मैं यहाँ आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आई एम जस्ट रीडिंग दी क्वेश्चन और उसमें आपको समझा रहा हूँ, तो वो शिक्षण के लिए है। जो हमने टीचिंग की बात करी है, टॉपिक भी हमारा शिक्षण है, प्रिंसिपल। अब शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है, कैसे कर सकता है? भाषण देकर जी, उदाहरण, उचित निर्देशन है, या उचित पुरस्कार के साथ। अब ये इसमें एक्स्ट्रो वाला भी आ सकता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी आ सकता है, इंट्रिंसिक भी आ सकता है, वो हमें चुनाव करना है कि क्या होगा। उचित निर्देशन, मार्गदर्शन करने के साथ मोटिवेशन का फिर क्वेश्चन आ गया जी, अभी प्रेरण क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या मनोवैज्ञानिक अवस्था है कि कई बार हम अच्छा फील करते हैं, या कई बार कि आई एम लिटिल बिट लो, ठीक है। लो का मतलब कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा, या हम कह देते हैं आई एम आउट टुडे। आउट टुडे का मतलब भी यही होता है। हाँ जी, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनावाद ने किससे ने जन्म दिया? व्यावसायिक शिक्षा को, प्रोजेक्ट विधि को, शिक्षा की खेल विधि को, बेसिक शिक्षा को। तो हमारे पास यहाँ पर है प्रोजेक्ट विधि को बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट टीचिंग होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में उनका कौन सा योगदान नहीं है? क्या पाठ्याचार सुधार की बात थी? शिक्षा में खेल कूद था, बाल केंद्रित था, केंद्रीय भूमिका वाली बात उन्होंने नहीं करी थी। हाँ जी, उसके बाद 63, क्रोधी एवं संवेदनशील स्वभाव के बच्चों को निर्देशन करने का क्या तरीका है? क्रोधी भी है और थोड़ा सेंसिटिव भी है। मित्रतापूर्ण व्यवहार है, क्रोध और संवेदनशीलता है, दंड दिया जाए, या उपरोक्त सभी हैं। लेकिन हम क्या उसके लिए बताएं कि अच्छी एनर्जियाँ सही दिशा के ऊपर गुस्सा लगाना चाहिए या सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण कि अगर ज़्यादा हम कर देंगे तो बच्चा गड़बड़ हो सकता है, क्रोधी है, कोई गलत स्टेप ले सकता है। दंड वाली तो आजकल बात होनी भी नहीं चाहिए, आज के समय पे रीइंफोर्समेंट और समझाकर हो सकता होता है। अगर मार दिया जा, वो एक रिजिडी ब्रेक हो जाएगा जी, स्टबर्न नेचर में चला जाएगा, ज़िद्दी पने में चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। और ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं, इन दोनों का आंसर देंगे। वैसे ये देखो पूरी उत्तरमाला आपको दी हुई है, पूरी उत्तरमाला दी हुई है आपको, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में एक आध क्वेश्चन का दिक्कत था, अदरवाइज सब चीज़ें ठीक हैं। ठीक है जी, यहाँ पर बता दिया प्रति संपर्क की भावना और ऊंचा मनोबल होगा। और यहाँ पर शिक्षा के ज्ञानात्मक रॉबर्ट गैगने या गेज एक वर्ड दिया गया है, आप इसको चेक भी कर लीजिए। रॉबर्ट गैगने मॉडल ऑफ लर्निंग भी पूछा जाता है एग्जाम में। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया जी, यानी कि हमने
65 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे में कर लिए। आज वाली वीडियो 15 मिनट की है, पहले कल वाली 14-15 मिनट की थी। कुछ एक दो बातें मैंने आपको समझाई हैं इसमें, बस यही था, और उसमें कोई डाउट नहीं था आप सभी का। ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, और इतना मानना है मेरा कि आपके साथ जो आपने जो प्रैक्टिस करी है इसमें बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे से मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे और उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे जिसका नाम होगा मिसलेनियस, जिसमें कोई क्वेश्चन एजुकेशन पॉलिसी से होगा, कोई कहीं से होगा, डिफरेंट टॉपिक से हम स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।